अजीत पवार के पार्थिव शरीर को आज बारामती में अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। कल विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। सुबह सबसे पहले अजीत पवार के पार्थिव शरीर को काठेबाड़ी स्थित उनके घर पर ले जाया जाएगा। परिवार और करीबी यहां उनको श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन देखिए किए जाएंगे और इसके बाद अजीत पवार के पार्थिव शरीर को गदिमा सभागृह लाया जाएगा, जहां पर आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। समर्थकों और स्थानीय लोगों को कुछ वक्त के लिए अपने नेता को आखिरी बार देखने का अवसर मिलेगा। गदिमा सभागृह से पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान पहुंचाया जाएगा और यहीं पर आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बारामती जाएंगे, अजीत पवार के अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूरा बारामती आज अपने नेता को विदाई देने की तैयारी में है। हादसे में हुई अचानक मौत ने परिवार समेत उनके समर्थकों को गहरे दुख में डाल दिया है। लैंडिंग के वक्त ये हादसा यहां पर होता है और इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन, जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, एक अलग ही माहौल बन गया, जहां हर कोई सदमे में था, शोकग्रस्त था और आज अंतिम संस्कार यहां पर होना है। अजीत पवार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जो है वो आज किया जाएगा। और हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विवेक, यही जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार की वो कौन सी वक्त यहाँ पर होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्योंकि नम आंखों से जाहिर सी बात है उनका परिवार, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता आज उन्हें विदाई देंगे। पूरा कार्यक्रम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए समीना, इस समय हम जो मौजूद हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बारामती में है और बारामती में ही यहाँ पर अजीत पवार जी का जो शव है वहाँ पर रखा गया है और जो शेड्यूल जो पता चल रहा है कि यहाँ से उनका पार्थिव जो शरीर है उनके गांव काठेवाड़ी में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका घर है। वहाँ पर जो गाँव में जो भी उनके जो लोग हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, वहाँ पर उनका अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद वापस उनका जो शव है वो विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा, जहाँ पर कल शाम में रखा गया था। वहां पर लाखों की संख्या में जो उनको आखिरी दर्शन करने आ रहे हैं वहां पे जो मौजूद रहेंगे वहां पर। लेकिन अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाने जाएंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का शवगृह है और शवगृह में अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो अब सामने जो गाड़ी दिख रही है जो फूलों से सजी गई है, उस पे ही जो उनका पूरा शव यात्रा निकलेगा और अजीत पवार की जो बॉडी है वो इसी वैन में निकलकर सबसे पहले उनके गांव काठेवाड़ी जाएगी। वहां पर अंतिम दर्शन उनकी बॉडी को रखा जाएगा। फिर काठेवाड़ी के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान, जहां पे कल शाम को उनकी बॉडी रखी गई थी, जहां पर आखिरी दर्शन के लिए लाखों कार्यकर्ता पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बारामती से वहां से लोग आए थे। तो अब जो है जो शेड्यूल बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव खरं तर विश्वास बसत नाहीत की दादा आपल्यामध्ये नाही आहेत आणि दादांची शिस्त, दादांची टापटीप, दादा। तो देखिए आज बारामती में अंतिम संस्कार है, शोक में पूरा देश है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान जिस तरह से हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद उनके निधन की वो दुखद खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद पूरा परिवार, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सदमे में हैं और साथ ही आज नम आंखों से उन्हें विदाई दी जाएगी। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, का आज अंतिम विदाइयां दी जाएगी अजीत पवार को, लेकिन इस बीच थोड़ा वो सियासी पहलू भी जानना चाहेंगे जो एनसीपी को लेकर, उनके दो धड़ों को लेकर यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वक्त बेहद गमगीन है उनके कार्यकर्ता, समर्थकों और साथ ही उनके परिवार के लिए। लेकिन इस बीच क्योंकि वो एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं, क्या कुछ उससे जुड़ी आपको अंदर खेमे से वो खबर निकलकर सामने आती है? सभी ने देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए पॉलिटिकल टर्मोल हर हाल में होगा, लेकिन आज का ये दिन उसकी डिस्कस करने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस स्थिति में नहीं है। जहाँ की कार्यकर्ता की बात करें,
या फिर महाराष्ट्र के किसी भी पॉलिटिशियन की हम बात करें, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो इस कंडीशन में नहीं है कि आज के दिन वो राजनीति की बातें करें कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। एनसीपी गुट के जो शरद पवार गुट है, अजित पवार जो गुट है, उसमें मर्ज होंगे नहीं होंगे, तो इस मुद्दे पे आज तो लोग अवॉइड कर रहे हैं बात करने से। लेकिन देखिए, ये तो तय है कि पॉलिटिकल टर्मोइल महाराष्ट्र में आने वाले दिनों से 15 दिनों में जरूर होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी का अब प्रमुख कौन होगा, एनसीपी अजित पवार गुट को लीड कौन करेगा। जो आ रही है सामने, क्योंकि जो पत्नी सुनेत्रा पवार है, सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनको भी कमान दी जा सकती है कि वो पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो हो सकता है कि अजित पवार के जो मृत्यु के बाद जो एनसीपी की लीड जो है वो उनको दे दी जाए। अब ये भी खबरें आ रही है कि क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार साथ में मर्ज होंगे या नहीं होंगे, इसको लिए भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहा है। अब देखिए, महायुति में 3 पार्टी है महाराष्ट्र में, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे की और अजित पवार गुट की एनसीपी। अब एनसीपी के प्रमुख जो अजित पवार जी के देहांत के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनसीपी महायुति में रहेगी या नहीं जी रहेगी। विवेक, ये सारे तो सवाल जिनके जवाब जाहिर सी बात है आने वाले सियासी भविष्य के वक्त में यकीनन मिल जाएंगे, लेकिन नितिन नवीन को लेकर और साथ ही अमित शाह को लेकर क्या सटीक जानकारी, कब तक वो पहुंचेंगे और किस तरह से अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और साथ ही अंतिम दर्शन करने आएंगे। सबने देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कि आज सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान जो बारामती का एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पर अजित पवार जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अनुमान बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग की जानकारी मिल रही है कि 10 बजे के आसपास जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या फिर जितने पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता है वो सब 10-9:30 के 10 बजे के बाद वहां पे पहुंचेंगे। ठाकरे फैमिलीज लेट नाइट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हैं, पवार फैमिलीज ऑलरेडी बारामती में है और बीजेपी के जो सभी बड़े नेता पुणे में रुके हुए हैं, क्योंकि पुणे से बारामती जो डिस्टेंस है वो आधे से पौन घंटे का रास्ता है बाई एयर। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे वो भी वहां रुके हैं और प्रोटोकॉल के तहत अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पुणे में, क्योंकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के जो शेड्यूल है वो 9:30 से 10 के बीच में आने का समय है, तो उनके साथ ही सभी लोग बारामती आएंगे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी उसी समय के दौरान पुणे में लैंड होंगे और पुणे में लैंड होने के बाद चॉपर से बारामती आएंगे। तो लगभग 10:30 के आसपास या 10 बजे के आसपास जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या फिर सभी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अंतिम दर्शन के लिए बारामती पहुंच रहे हैं। सबीना, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि आज अजीत पवार का जो अंतिम संस्कार है, अंतिम दर्शन है, वो किस तरह से आज एक बड़ी तस्वीर के जरिए सामने आएंगे, क्योंकि विमान हादसा होता है और उसमें अजीत पवार को यहाँ पर खोना एक बड़ी क्षति उनकी पार्टी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए और जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की राजनीति में की वो कद्दावर शख्सियत। विवेक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी पूरी जानकारी के लिए आपकी तरफ रुख करते रहेंगे। और देखिए, अजीत पवार की हादसे में, प्लेन हादसे में जिस तरह से निधन हुआ है उसके बाद पूरे देश में शोक है। बारामती में उनके घर के बाहर देर रात भारी भीड़ देखी गई, जिससे उनके लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। परिवार के सदस्य ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता और दूसरी पार्टियों के कई नेता भी उन्हें याद करते हुए रोते नजर आए। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती में उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते दिखे। पूरे इलाके में माहौल बेहद गमगीन है। हादसे के बाद लगातार लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। बारामती में जिस तरह रात भर ये भीड़ उमड़ती रही, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, उससे साफ है कि अजीत पवार को यहाँ की जनता कितना मानती थी। हालांकि उन्हें सियासत में दादा भी कहा जाता था, दादा यानी कि एक बड़े भाई की तरह सम्मान देना। हादसे के बाद से ही राजनीतिक जगत में भी गहरा दुख है, शोक है, जो नेताओं की मौजूदगी और उनके आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा है। हमें अभी नहीं लगता कि हमने नेता को खोया है, असल में हमने हमारे दादा को खोया है। वो दादा जो विपक्ष में रहते हुए भी हमारी बात सुनते थे। कभी हमने फोन किया और अगर मान लीजिए कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, जो हमसे कॉल बैक करके बात कर सकते थे, जिन्हें हम हक से बोल सकते थे कि दादा ये नहीं पट लो तुमसे, और दादा सुन लेते थे, दादा सुनते थे हमारी।
दादा हरदम हर बार नहीं अभी जल्दी है, अभी जल्दी है, इतनी जल्दी निकलने की भी इतनी जल्दी वो करेंगे, सोचा नहीं था कभी। देखिए, बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। हादसे से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें पहले से भी कल एक सीसीटीवी फुटेज देखिए सामने आया था, जिसमें दिखा था कि कैसे विमान हादसे का शिकार हुआ था। हादसे के बाद आग का गुब्बार उठा था। मौके की वो तस्वीर भी आप तक पहुंची थी। लेकिन ये भी एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये विमान सीधा नीचे की तरफ हादसे का शिकार होते हुए अपना बैलेंस, संतुलन खोते हुए गिरता है उस तेज रफ्तार के साथ। और इसी विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे और इस हादसे में उनका निधन हुआ। आज अंतिम संस्कार है। सियासत की दिग्गज हस्तियां उन्हें नम आंखों से विदाई दे रही हैं। उनके कार्यकर्ता, समर्थक, परिवार, उनसे जुड़े हुए वो रिश्ते जो भले ही निजी हो या फिर सियासी हो, आज हर कोई गमगीन है। अचानक से ये हादसा हुआ और देखिए किस तरह से ये वो विमान है जो आपको इस वक्त लाल रंग के सर्कल में नजर आ रहा है। और इसी विमान में मौजूद थे अजीत पवार जब ये हादसा होता है। और देखिए कैसे विमान क्रैश का ये नया सीसीटीवी वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि संतुलन पूरी तरह से बिगड़ता है और सीधे सीधे ये विमान नीचे की तरफ आता है और तभी धुएं का वो काला गुब्बार नजर आता है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। और जब जानकारी हाथ लगती है तो मालूम चलता है कि ये वही विमान था जिसमें मौजूद थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। और देखिए, बारामती प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि पहली बार जब पायलट ने बारामती में लैंड करने की कोशिश की तब विजिबिलिटी बेहद कम थी और पायलट रनवे नहीं देख पा रहा था। इसके बाद पायलट ने एटीसी से बात करके रनवे के आसपास चक्कर लगाए। दूसरी बार जब उन्होंने लैंडिंग की कोशिश की तब पायलट ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उन्हें इजाजत दी गई और फिर यह हादसा हो गया। मंत्री ने कहा कि वो खुद परिवार से मिलकर संवेदना दे चुके हैं और जांच डीजी AIB और DGCA की टीम यहां पर कर रही है। और ये मौके की तस्वीर भी देखिए, ये बताने के लिए काफी रही कि किस तरह से बेहद खौफनाक, दर्दनाक ये हादसा यहां पर हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार को खोना पड़ा। उनके निधन की ये खबर एक बड़े सियासी तूफान की तरह सामने आई। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख सकते हैं कि इसी विमान में अजीत पवार मौजूद थे जब ये हादसे का शिकार होता है। First time the pilot wanted to land at Baramati, there was a visibility problem in the sense he was not able to sight the runway. So once that happened, he has communicated to the ATC and the ATC also suggested to go around. So he has hovered around the runway and then when he came back to land again, that was when the discussion happened again between the ATC, which is at the Baramati airport. And there again at the communication level, when they asked about the sighting of the runway, the pilot seems to have sighted the runway and the clearance was given for landing, and that was when this incident also happened. और वहीं बारामती प्लेन क्रैश के बाद देखिए अब प्लेन के कैप्टन सुमित कपूर से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी भी सामने आई है। दी गई जानकारी के मुताबिक सुमित कपूर पर पहले भी गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी थी। बताया गया कि साल 2010 और 17 दोनों बार उन्हें ऑपरेशन के दौरान शराब के सेवन में पॉजिटिव पाया गया था। पहली घटना 13 मार्च साल 2010 की, जब दिल्ली बेंगलुरु रूट की उड़ान S2231 के संचालन से पहले टेस्ट में वो अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए थे। और इसके बाद 7 साल बाद यानी कि 7 अप्रैल 2017 को फिर उन्हें दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट S24721 के ऑपरेशन के दौरान BA टेस्ट में पॉजिटिव यहां पर पाया गया था। इन दोनों मामलों के बाद 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। बारामती प्लेन क्रैश की जांच में ये जानकारी अहम मानी जा रही है क्योंकि वो प्लेन के कैप्टन यहां पर रहे और ऐसे में अब सुमित कपूर से जुड़ी हुई ये जानकारियां
बेहद खास मानी जा रही हैं कि प्लेन उड़ाने के दौरान शराब का सेवन करने पर उन्हें किस तरह से दोषी पाया गया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कैप्टन सुमित पर की गई थी। 3 साल के लिए उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया था। पूरा देश दर्द और शोक में डूबा है, लेकिन घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे को लेकर बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी से अलग होने वाले थे और इसी वजह से हादसे पर साजिश का शक पैदा होता है। उन्होंने मांग की कि इस पूरी घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए, क्योंकि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी और साफ कहा कि ये एक हादसा है, इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस कमी को पूरा करना बेहद मुश्किल है। याचा राजकारणाला नाही हा निवड अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सतत उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढं सांगायचं. I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. तो एक तरफ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन पर अभी से सियासत भी शुरू हो गई। शुरुआत की ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, और फिर समाजवादी पार्टी और आम आदमी के नेताओं ने। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अजीत पवार की मौत के पीछे सियासी साजिश का आरोप लगा दिया। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the... अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। अजीत पवार के निधन के बाद उनके साथ हुए हादसे की जांच की मांग तेज हो चुकी है। विपक्ष के कई नेता उंगली उठा रहे हैं। उन्हें शक है कि अजीत पवार का निधन सियासी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने खुलकर बयान भी देने शुरू कर दिए। शुरुआत ममता बनर्जी ने की और अजीत पवार के हादसे में हुए निधन पर यह दावा करते हुए सवाल उठाया कि वो बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना रहे थे। 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ममता ने सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की मांग की, तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। आम आदमी पार्टी के सुर भी समाजवादी पार्टी के नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलते जुलते दिखे। बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी
देश के ही बड़े नेता नहीं थे। उनका खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। यानी अजीत पवार का निधन होते ही सियासी पारा भी चढ़ा। विपक्ष ने हादसे के पीछे सियासी षड्यंत्र की आशंका जतानी शुरू की, जिसमें सबसे आगे थी ममता बनर्जी, जिन्होंने हादसे का सियासी कनेक्शन जोड़ने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। और जब सवाल उठने लगे तो बीजेपी के नेताओं ने जवाब भी दिया। हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, सब तरीके की, ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। पॉलिटिक्स करे वो अलग चीज है, लेकिन किसी को जाति क्षति पहुंचाई है उन्होंने। पहली बात तो ये निंदनीय और शर्मनाक बात। ये दूसरी, अगर फिर भी उन्होंने ये आग लगानी थी 4 दिन बाद में लगा लेते। आज उनका संस्कार, कल को उनकी क्रिया भोग जो भी होगा। आज आपने किस चीज के, उनको परिवार को भी आपने किस शक में डाल दिया, किस उनके चाहने वाले लोगों में कैसी आपने आग लगा दी है।